जी, मेरा नाम शिवा है और मैं वडोदरा से संपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा पे निकला था 21 अप्रैल 2024 को यहाँ से और पूरे 50 दिन के बाद यात्रा करके मैं वापस लौटा हूँ घर और आई फ़ील रियली प्राउड और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के दौरान मैंने 4 धाम जो हिंदुइज़्म में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, तो मैंने वो भी कवर किया और उनका भी दर्शन किया, तो बेहद खुशी हो रही है मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। વડોદરાના રહેવાસી શિવા શિવભક્ત છે, જેઓ સામાજિક જાગૃતતાનો સંદેશો પાઠવવા ઉપરાંત 12 જ્યોતિર્લિંગના દર્શનાર્થે પોતાની બુલેટ લઈ યાત્રાએ નીકળી પડ્યા હતા. બાળકોના જાતીય શોષણને રોકવાની ભાવના સાથે જાગૃતિનો સંદેશો પાઠવવા નીકળેલા શિવાને ઠેર ઠેર લોકોનો ભવ્ય પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. પ્રથમ 12 જ્યોતિર્લિંગ પૈકી સોમનાથના દર્શન કર્યા બાદ આખરે ત્રંબકેશ્વરના દર્શન કરી 50 દિવસમાં કુલ 12 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન પૂરા કરી તેઓએ પોતાની ધાર્મિક યાત્રા પૂર્ણ કરી હતી. जी, मैं यहाँ से पहले सोमनाथ गया था, उसके बाद नागेश्वर और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, जयपुर, दिल्ली होते हुए मैं उत्तराखंड गया। उत्तराखंड में केदारनाथ जो बाबा का टोली ऊखीमठ से जो निकलती है, वो 4 दिन का जो अद्भुत जर्नी होता है, मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। साथ में ही गया था मैं टोली के ऊपर और 10 तारीख को पट कपाट जब खुला उसका दर्शन किया और फिर वापस नीचे आया मैं और उसके बाद बरेली होते हुए मैं गया काशी विश्वनाथ। फिर उसके बाद देवघर में झारखंड गया और फिर उसके बाद पुरी गया, आंध्र प्रदेश गया, मल्लिकार्जुना गया, फिर बैंगलोर होते हुए मैं रामेश्वरम गया, फिर उडुपी गोवा होते हुए पुणे पहुंचा और महाराष्ट्र में भीमा शंकर गृष्णेश्वर महाराज का दर्शन करने के बाद मैं छत्तीसगढ़, क्योंकि वो वहाँ पे जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अपने इस जर्नी के दौरान मेरा जो एक स्टेट है छत्तीसगढ़, एक्सेप्ट आप नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ रह गया है। तो जस्ट मैं 2 दिन एक राइड करने गया था, क्योंकि मैं जो यात्रा कर रहा था उसमें एक बहुत समाज का एक गंभीर समस्या के बारे में बात कर रहा था, लोगों से अवेयरनेस कर रहा था मैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में, बाल यौन शोषण के बारे में। तो मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ को क्यों छोड़ा जाए। तो मैं 2 दिन जस्ट मैं गया हूँ नागपुर होते हुए रायपुर और रायपुर से मैं यू टर्न ले मतलब वहाँ पे अवेयरनेस किया, वहाँ पे बहुत सारे राइडर्स से मिला और फिर वापस आया मैं नासिक में लास्ट जो मेरा जो ज्योतिर्लिंग था वो त्र्यंबकेश्वर और उनका दर्शन करने के बाद फिर मैं यहाँ लौटा हूँ। तो आप देखेंगे कि आप भारत के मैप पे जब 12 ज्योतिर्लिंग को ट्रेस करेंगे तो हर एक स्टेट में 12 ज्योतिर्लिंग है। तो उसको मैंने ऐसे ट्रेस किया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने इस यात्रा को पूरा फॉर्मेशन बनाया। जाने का उद्देश्य यही था कि लोगों को हम आजकल क्या है कि ऐसे समाज में जी रहे हैं कि बाल यौन शोषण के बारे में हम लोग बहुत कम बात करते हैं या लोगों को बहुत कम जानकारी है। इवन मैं इतने साल का हो गया था, बट अभी रिसेंटली 2015 आई थिंक सत्यमेव जयते आमिर खान जी का शो आया था, उसमें एक एपिसोड था जिसमें वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में, सीएसए के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे वहाँ से वो नॉलेज हुआ कि अच्छा ऐसा भी कोई चीज़ होता है जो होता है। फिर उसके बाद हमारे बहुत ही जिनको मैं रिलीजियसली फॉलो करता हूँ मोटरसाइकिलिंग के फील्ड में, बॉबी सिंह ओल्ड दिल्ली मोटरसाइकिल के, उनको बहुत फॉलो करता हूँ मैं। उनके पॉडकास्ट में मैं सुना कि वो भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि अपने इस यात्रा के दौरान अपने इस मोटरसाइकिलिंग को पैशन को फॉलो करते हुए, क्योंकि देखिए आप देखेंगे तो समाज में हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है अपने समाज को, अपने आसपास के एरिया को बेटर बनाने के लिए, चाहे वो साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो या फिर आप हैं, कोई भी हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। तो मुझे लगा कि मैं एज ए जर्मन ट्रांसलेटर, मैं एज ए मोटरसाइकिलिस्ट क्या कर सकता हूँ जो अपने समाज को बेटर बना सकता हूँ। तो मुझे लगा कि दिस इज़ द वे, मोटरसाइकिलिंग राइड करते हुए और समाज के एक गंभीर समस्या को पिक करना और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में बात करना, यही एक तरीका है, क्योंकि जागरूकता से ही हम इस समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मेरे इस यात्रा के दौरान मैं अनगिनत लोगों से मिला हूँ, हज़ारों लोगों से मिला हूँ और लोगों से बात किया हूँ। मैं गली मोहल्लों से जब गुजरता था तो वहाँ पे जो लोग होते थे उनको इकट्ठा करके, क्योंकि ऑब्वियसली बाइक देखने के, मेरे मोटरसाइकिल देखने के बाद, मेरे मोटरसाइकिल का नाम है चमकी, उसको देखने के बाद लोग ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाते थे, भैया आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। 12 ज्योतिर्लिंग का बैनर देखने के बाद हम लोग में कॉन्वर्जेसन स्टार्ट होता था। फिर मैं उनको बताता कि मैं ये कर रहा हूँ, बाल यौन शोषण के बारे में बात कर रहा हूँ, आप ऐसा नहीं होना चाहिए। और
अगर अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मैं एक मुंबई बेस्ड एनजीओ के साथ ये मिल के अवेयरनेस का काम कर रहा था, तो उनको मैं ये बताता था कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आप बात करना चाहते हैं, प्लीज़ आप इस एनजीओ को कांटेक्ट कीजिए, आपको वो मदद करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, जो भी लीगल हेल्प चाहिए आपको वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये आप देखिए कि ये बहुत प्लान्ड तरीके से सब कुछ किया गया था और बहुत अच्छे तरीके से महादेव का कृपा पूरे रास्ते में मेरा बना रहा मेरे पे, और बहुत अच्छे तरीके से हर जगह आप देखिए, आप जानते होंगे कि कितना भीड़ होता है ज्योतिर्लिंग में, खास करके बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, लेकिन हर जगह अच्छे तरीके से दर्शन हो गया। और मैं बहुत ही ऐसे समय में ये राइड किया जो कि पूरे भारत में हीट वेव का सर्कुलर निकला हुआ था पूरे देश भर में, कि आप घर में रहें, कितना गर्मी हो रहा था उस समय मैं किया। और मैं बता के बहुत खुश हो रहा हूँ कि एक छोटा मतलब कोई एक छोटा से छोटा प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, नॉट इवन माय बाइक को, मतलब एक पंक्चर भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं, लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। और वो देश रंगीला वाला जो बात है, सच में ऐसा ही है, हमारा देश बहुत रंगीन है और इसको मोटरसाइकिलिंग से ही आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो मैं करके आया हूँ। और बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बहुत कंप्लीटनेस लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये यात्रा करके। આ યાત્રા દરમિયાન તેઓને ઠેર ઠેર સારો એવો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. દરેક જગ્યાએ મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા તેઓને રહેવાની તેમજ જમવાની સગવડ પૂરી પાડવામાં આવી હતી. ઉપરાંત તેઓ યાદગીરી રૂપે 12 જ્યોતિર્લિંગથી શિવ મંદિરના 12 સ્ટેમ્પ પણ યાદગીરી રૂપે લઈ આવ્યા છે. મહત્વનું છે કે જ્યારે શિવ યાત્રા કરી પરત આવ્યા ત્યારે વડોદરામાં આતુરતાથી રાહ જોઈ રહેલા પરિવારજનો સહિત સોસાયટીના રહીશો ઉપરાંત મિત્ર મંડળ દ્વારા ઢોલ, ત્રાસા, મિષ્ટાન તેમજ પુષ્પહાર સાથે તેઓનું ભાવભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ऐसा है कि जब वो मुझे बताएं कि वो आने वाले हैं, और ऐसे भी स्टेटस वगैरह देख ही रहते कि आज वहाँ पे यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, तो जल्दी जल्दी प्लान किए और वो हम उनको सरप्राइज़ देना चाह रहे थे। ऑब्वियसली इतने दिन बाद अरे हर जगह उनका सब पाँव छू रहे, सम्मान कर रहे। मेरे घर में खुद उनका नाम शिव है, शिव भगवान का 12 ज्योतिर्लिंग और शिभावी में आ रहे हैं तो तीनों शिव हो गए। और चूँकि हमको लगा कि बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ देना चाहिए, तो ढोल नगारा, मीडिया और शिभावी लग्जरिया का जो भी मतलब मेंबर है, महिला समिति के सुधीर अंकल जो है यहाँ के प्रेसिडेंट, उनसे बात करके सारे लोग को इकट्ठा किए। सब ऑलरेडी उन लोग भी सब प्रिपेयर किए हुए थे कि हमारे बच्चे आ रहे हैं तो हम लोग को करना है। तो हम लोग सब एक जगह आके और उनको भव्य वो आके सरप्राइज़ हो गया हम लोग को देख के। और प्लस इनका जो भी कांटेक्ट में जो नहीं थे और जो कुछ कुछ फ्रेंड है उनको बुला लिए थे, सारे तो नहीं है, 1-2 फैमिली फ्रेंड है उनको बुला लिए थे। और वो किसी को और पूरा देख के बहुत ही सरप्राइज़ हो गए कि यार क्या ये तो बहुत अच्छा लगा। મહત્વનું છે કે શિવ દ્વારા પોતાની આ યાદગાર સફરને તેમને પોતાના બુલેટ પર લગાવેલા કેમેરામાં કંડારી હતી. જ્યારે આ યાત્રામાં મહત્વનું યોગદાન આપનાર બુલેટને પણ વારંવાર નમન કરી તેને પણ પુષ્પહાર કરી આભાર વ્યક્ત કરી ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. देख के मुझे खुद अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने ये किया है, और 50 दिन का जो मेरा जो पूरा राइड था वो अब बस एक डायरी और मेमोरी बन के रहे। વડોદરાના રહેવાસી શિવા શિવભક્ત છે, જેઓ સામાજિક જાગૃતતાનો સંદેશો પાઠવવા ઉપરાંત 12 જ્યોતિર્લિંગના દર્શનાર્થે પોતાની બુલેટ લઈ યાત્રાએ નીકળી પડ્યા હતા. બાળકોના જાતે શોષણને રોકવાની ભાવના સાથે જાગૃતિનો સંદેશો પાઠવવા નીકળેલા શિવાને ઠેર ઠેર લોકોનો ભવ્ય પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. પ્રથમ 12 જ્યોતિર્લિંગ